वाह 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 वाह। इब्न कसीर ने भी नकल किया कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमतु बिदअतु मिन्नी, फातिमतु बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बोलो फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अब मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन आप भी ये नोट करें, हम जो कंज़ुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली के साथियों से कहते हैं कि भाई बार बार ये ना कहो कि हुजूर पाक की बेटी से गलती हो गई, बागे फतक मांगने वाली, कहीं दिल ना दुख जाए। नहीं समझे हो आप? दिल ना दुख जाए भाई, सरकार के जिगर की बारगाह है, यहाँ जरा लबो लहजा सोच समझ के। बाकी ये फतवा लगा देना कि जी वो एक बार बोल बैठे तो गुस्ताख ठहरे, इसके हम कायल हैं। बोलो यार, इसके हम कायल हैं। क्यों कि डॉक्टर जलाली साहब नहीं, वो तो कल आज की बात है, हमारे हम असर है। पूरी दुनिया के मुसलमानों का ये फैसला है और सारे सहाबा, जिसमें मौला अली भी शामिल है, जिसमें मौला इमाम हसन और हुसैन भी शामिल है, कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का फैसला सही था। बोलो हजरत अबू बकर का जवाब भी सही था और फैसला भी सही था। तो ये पिंडी के कुरैशी साहब कौन होते हैं जो कहें जी सिद्दीक अकबर तो अकेले हदीस के रावी हैं? पहले तो यही बात शियों वाली है, ये बात अहले सुन्नत की। आपको अगर इसका कोई और रावी नहीं मिलता तो आप हमसे राब्ता करें, हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इस हदीस के सिर्फ हजरत अबू बकर रावी नहीं है। और आप कहते हैं जी सईदा फातिमा के पास कुरान था, वो कुरान लेके आई, सिद्दीक अकबर के पास हदीस था। ये आपके अब जलील ख्वार होने के दिन शुरू हो रहे हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए। हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह इससे पहले आपको हिदायत अता फरमा दे। क्योंकि किसी दौर में जो आपने मुनाजरा किया है हदीसों से, मुझे हदीसों की सही समझ ही उस वक्त आई जब आपने वो राज खोले। तो हम आपके उस नेकी के बड़े कदरदान हैं। पर मैं कुरान सामने रख के कह रहा हूँ, जब भी किसी ने जलील होना होता है तो वो बड़ी बारगाहों में गुस्ताखियाँ शुरू कर देता है। समझ लो उसके गिनती के दिन शुरू हो गए। समझ लो कि अब वो जिल्लत की अथाह गहराइयों में पड़ने वाला है। पूरी मिल्लत आले सुन्नत में इतनी बेबाकियाँ, इतनी गुस्ताखियाँ, इतनी बेअदबियाँ सहाबा कराम में कोई नहीं कर सका और शायद ना कोई कर सकेगा जितनी हनीफ कुरैशी साहब कर चुके हैं। अभी भी वक्त है, निकलो इस चक्कर से कि कोई क्या कह रहा है। देखो कि कितनी बड़ी हस्तियां हैं जिनके बारे में आप बेबाकियां कर रहे हैं। तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगे, क्योंकि आपके ऊपर वाली 7 पुश्तों तक भी आबा व अजदाद में किसी को इतनी इज्जत नहीं मिली जितनी अल्लाह ने आपको अहले सुन्नत में अता फरमाई थी। और आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों तक इतनी किसी को जिल्लत भी नहीं मिलेगी जितनी आप जलीलो ख्वार हो जाएंगे कि आप अब हजरत अबू बकर सिद्दीक, कभी हजरत मुआविया, अब सहाबा कराम के बारे में बेबाकियां और बदतहजीबियां और बदतमीजियां। ये कतअन हम तो आपका शायद कुछ ना कर सके और यकीनन कुछ नहीं कर सकते, पर अल्लाह है, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। कुरैशी साहब वो जब भी पड़ती है आवाज किसी को सुनाई नहीं देती, पर अंजाम सबको दिखाई देता है। क्यों जी, सारे देखते हैं कि नहीं देखते? वला यूसिकु वला यूसिकु वसाकहु अहद। अल्लाह ऐसा बांधेगा कि छुड़ाने वाला कोई नजर है। तो ये बहुत बड़ी हस्तियां हैं जहां आप खिलवाड़ शुरू कर चुके हैं। इससे खुदा का वास्ता वापस आ जाए। इसमें यहाँ कोई इफ बट वाए यूं नहीं चलता। यहाँ सिर्फ अल्लाह का कुरान चलता है और रज़ाए मुस्तफ़ा चलती है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको वापसी के रास्ते अता फरमा दे। आपको मज़ेदार हदीस सुना रहा था कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमतु बुदअतुम मिन्नी, बिदअतुम मिन्नी भी जायज़ है। मैं युगीज़ुनी मा युगीज़ुहा, कि फातिमा मेरी लखते जिगर है, जो चीज उसको नाराज करती है वो मुझे भी नाराज करती है। कुरैशी साहब, हजूर सैयदा फातिमा नाराज नहीं हुई अबू बकर पाक पर, मौला अली और मौला हसन हुसैन भी नाराज नहीं हुए, क्योंकि मैंने कल बता दिया था कि सैयदा पाक का जनाजा सैयदना सिद्दीक अकबर पाक ने पढ़ाया है और खुद मौला अली ने आगे किया।
पर आप और आपका टोला ये चीज़ तो बयान नहीं करता। खैर, फरमाया जो चीज़ मेरी फातिमा को खुश करती है वो मुझे खुश करती है। वह इन्नल अंसाब तनक़तिउ यौमल क़ियामती इल्ला नसबी व सबबी व सिहरी। तवज्जो, फरमाया सारी रिश्तेदारियां क़यामत के दिन ख़त्म हो जाएंगी सिवा मेरे नस्बी ताल्लुक के। मेरा नसब बाकी होगा और ससुराल के ताल्लुक की रिश्तेदारियां। ससुराल में हजरत अबू बकर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? हजरत उमर आ रहे नहीं आ रहे? तो ये चीज़ है जनाब। अच्छा जी, हाय 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 हाय, ये जो हुजूर पाक पढ़ी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारी रिश्तेदारियां ख़त्म हो जाएंगी। अल्लामा सनाउल्लाह कानी पानीपत्ती पढ़ो रहमतुल्लाह अलैह, काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती कमाल कर गए। कहते हैं कुल तो नसबुल मोमिनीन दाखिलुन फी नसबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्नहु अबुल मोमिनीन व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। तो कहेंगे कि मैं जवाब में कहूँगा कि भाई हुजूर का नसब के मोमिनों का नसब हुजूर के नसब में दाखिल है। यानी काजी साहब कहते हैं इसमें सारी उम्मत आ गई। क्यों? कि हुजूर हर मोमिन के बाप हैं और हुजूर की जो अज़वाज मुताहरात हैं वो हमारी माएँ हैं। इस वजह से जो हुजूर ने फरमाया ना मेरा नसब नहीं टूटेगा, उसमें सारे कलमा पढ़ने वाले शामिल हैं। सैयद तो खासकर, आले रसूल तो खासकर है ना, अमूमन सारी उम्मत आ गई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਛੱਡਿਆ बादशाह, अजय तुसी खुश नहीं हो? अल्लाह हमें भी उसमें शामिल फरमाए। अकीदा ठीक होना शर्त है भाई।